as convincing as it can get. फेटा ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर 191 रन से पाकिस्तान ने इंडिया अंडर 19 को मात दी है इन एशिया कप फाइनल अंडर 19 के, और एक और जूनियर लेवल पे ट्रॉफी अपने नाम की है। पहले इमर्जिंग एशिया कप, फिर अब अंडर 19 एशिया कप। वंडर अगर वो हारिस का कॉम्बो एशिया कप के फाइनल में अपना थोड़ा सा दिमाग लगा लेता तो पाकिस्तान के पास यहाँ पे 3 के 3 एशिया कप की ट्रॉफी मौजूद होती। बट एनीवेज, अभी हमारा टॉपिक अंडर 19 है। अभी हमारी लाइमलाइट, हमारी डिस्कशन सारी उन्हीं के ऊपर होनी चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 की याद दिला दी, और कैसे ना दिलाते, कप्तान मौजूद थे वहां पे एज अ मेंटर ऑफ द टीम, और बहुत जबरदस्त लड़कों को लेके चले हैं। एंड क्रेडिट आपको देना पड़ेगा वेयर इट्स ड्यू टू ईच एंड एवरी गाय। जिस तरीके से इंडिया अंडर 19 को मारा है, दूर दूर तक इस मैच में इंडिया नहीं था, इतना कन्विंसिंगली पाकिस्तान ने ये मैच हराया है। बहुत सारी स्टैंड आउट परफॉर्मेंसेस थ्रू आउट द टूर्नामेंट आती रही हैं, जिससे हमें ये पता चला है कि अगर हम लोग अपने टैलेंट को करें सो हमारे पास ये जो हमारी क्रिकेट है ये सेफ हैंड्स में है। सिर्फ और सिर्फ हमने करना ये है कि हम लोग अपने जो भी टैलेंट आ रहा है उसको अच्छे से पॉलिश करें एंड उसको सीनियर लेवल की क्रिकेट के ऊपर लेके जाएं। क्योंकि समीर मिनाज जैसे टैलेंट इज अ रेयर टैलेंट, अली रजा जैसा टैलेंट इज अ रेयर टैलेंट, सयाम इज अ वेरी गुड बॉलर, अब्दुल सुभान बहुत अच्छा लड़का है, उसके बाद हुजैफा एहसन, ही इज अ कराची बॉय, और वहां पे उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। अभी लाइमलाइट इतनी नहीं पड़ी है हुजैफा पे, ही इज यंग बट ही इज अ वेरी वेरी गुड बॉय हुजैफा हसन। इसके अलावा भी आपके पास जितने भी लड़के खेल रहे हैं, उस्मान खान, हमजा जहूर, ये लोग सारे के सारे ऐसे लड़के हैं कि अगर इनके ऊपर मेहनत हो, 3 से 4 साल इनको अच्छा रगड़ा लगे, सो दे कैन रिप्रेजेंट पाकिस्तान एट द हाईएस्ट लेवल और अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बहुत सारी परफॉर्मेंसेस की बात होगी, लेकिन जिस परफॉर्मेंसेस की बात लंबे अरसे तक होगी वो थी समीर मिनाज की परफॉर्मेंसेस इन दिस टूर्नामेंट। 400 प्लस रन इस टूर्नामेंट में करने में कामयाब हुए, मैन ऑफ द टूर्नामेंट बने, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने, प्लेयर ऑफ द फाइनल बने हैं समीर मिनाज। 172 अ डैडी 100 इसको कहते हैं, अगेंस्ट इंडिया इन अ फाइनल बिग ओकेजन, और क्या ही बारी ली है। अगर मैं यहां पे देखता कि समीर मिनाज कोई आड़े टेढ़े शॉट मार रहा है, स्लॉगिंग करते हुए उसने 172 किए हैं, तो शायद ये इतना स्पेशल नहीं होता। बट उसने जो बारी ली है, जिस स्टाइलिश तरीके से उसने बारी ली है, आई मीन ईच एंड एवरीथिंग इज परफेक्ट इन हिज बैटिंग। हेड पोजीशन से लेकर हाई एल्बो, उसके बाद उसकी शॉट्स, उसकी सेलिब्रेशन, ईच एंड एवरीथिंग, उसका कंपोजर, टेम्परामेंट, हर चीज परफेक्ट है समीर मिनाज की बैटिंग में। जिस तरीके का वो लड़का है, आई गेस ही इज अ टैलेंट टू वॉच आउट। पाकिस्तान को उसका ख्याल रखना है समीर मिनाज का, और कोई भी ऐसा लड़का नहीं होता है जो स्पेशल ना हो और वो इतनी बड़ी परफॉर्मेंस दे। अगर इसने इतनी बड़ी परफॉर्मेंस दी है सो ही इज अ स्पेशल गाय। इसका आपने ख्याल रखना। ही इज फ्रॉम मुल्तान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब जो है समीर मिनाज जैसे टैलेंट को जाया नहीं करना चाहिए पाकिस्तान को, एंड समीर को अपना भी खुद ख्याल रखना चाहिए। व्हाट अ गाय ही इज, स्टाइलिश, टेक्निक वाइज ईच एंड एवरीथिंग परफेक्ट है, कोई कमी मौजूद नहीं है। एज अ फील्डर भी ब्रिलियंट है। सो दिस इज वंडरफुल टू वॉच कि हमारी जो क्रिकेट है वो एक सेफ हैंड्स में है। अगर हम लोग नया फ्यूचर देखें, ऐसे लड़के मौजूद हैं हमारे पास कि यार अगले 15-20 साल तक जो पाकिस्तान को अच्छा सर्व कर सकते हैं और हमारी क्रिकेट का एक फ्यूचर है, अगर तो हम लोग इन सारे के सारे लड़कों को सही से ट्रीट करें। फिर उसके बाद बॉलिंग डिपार्टमेंट, हमें पता है कि कितना ही अच्छा हमारा बॉलिंग डिपार्टमेंट इस पूरा टूर्नामेंट के अंदर परफॉर्म करता हुआ आ रहा है। वी आर द ओनली टीम जिसने हर टीम को हर मैच के अंदर ऑल आउट किया है, भले वो यूएई हो, मलेशिया हो, बांग्लादेश हो और इंडिया हो, सबको ऑल आउट किया है पाकिस्तान ने। एंड अगर मैं सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकली इस मैच की बात कर लूं, तो वो बात शुरू करने से पहले मैं सिर्फ ये बोलना चाहूंगा कि आपको क्रेडिट देना पड़ेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, क्योंकि जिस तरीके की मैनेजमेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लगाई है इस जूनियर टीम के साथ, ये बहुत ही जबरदस्त चीज है। पहले हमने ऐसा कभी नहीं देखा कि एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट लगाई जाए किसी भी टीम के साथ, बट ये वाली जो मैनेजमेंट है, राव इफ्तिखार अंजुम एक्सपीरियंस तरीन बंदा है जो पाकिस्तान का हेड कोच है फिलवक्त, वो भी डोमेस्टिक सर्किट में बहुत जबरदस्त काम करते हुए आ रहे हैं। फिर मैनेजर सरफराज अहमद को रखा गया, एंड हमें पता है कि सरफराज अहमद की जूनियर से लेकर सीनियर तक इज्जत करता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। एज अ प्लेयर सरफराज अहमद की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है, एंड किसी के भी मुंह से आप बुरा नहीं सुनेंगे सरफराज अहमद के लिए। और ऐसा बंदा जिसने खुद एक्सपीरियंस की हुई हो ये चीजें, वो अगर गाइड करेगा, वो अपना पैशन ट्रांसफर कर सकता है। और जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है, कभी भी पाकिस्तान के नाम पे आंच नहीं आने दी। सो ही इज अ रोल मॉडल फॉर एवरी यंगस्टर। वो साफ
साथ होते हैं, सो एक जज्बा आप सबको दिखता है इन द फील्ड, और जिस तरीके से वो लेके चलते हैं चीजों को वो फैंटास्टिक है। पाकिस्तान सिर्फ 1 विकेट की दूरी पे था टूर्नामेंट जीतने से। सरफराज अहमद अपने लड़कों को कहते हैं कि तमीज के दायरे में सेलिब्रेट करना, ओवर ना हो जाना, अभी बैठ जाओ। ये सरफराज अहमद के एग्जैक्ट वर्ड्स थे जब पाकिस्तान वाज ओनली 1 विकेट अवे। सो ये आपको बताता है कि व्हाट इज द लीडर, किस तरीके से जूनियर्स को लेके चलना है, क्योंकि उन्हें पता था ये एक ऐसा मोमेंट है जहां पे शायद लिमिट्स क्रॉस हो जाएं, जहां पे जज्बे में कुछ ना कुछ ऐसी हरकत हो जाए जो कि आगे जाके प्लेयर्स के करियर पे एक बुरा निशान, बुरा इम्पैक्ट प्रोड्यूस करे। सो उन्होंने यही बोला कि आप रिप्रेजेंट पाकिस्तान को कर रहे हैं एंड शायद आपको लिमिट्स क्रॉस नहीं करनी चाहिए। फिर उसके बाद फैंस को किस तरीके से शुक्रिया अदा करना है वो भी सरफराज अहमद ने अपनी टीम से करवाया। सो येट अगेन मैं कहूंगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्रेडिट देना पड़ेगा कि ऐसे बंदों को लेके आया है जो रियली डिजर्व करते हैं जॉब्स के लिए। उसके बाद अब पूरे मैच के ऊपर बात करते हैं। सो इंडिया ने मेरे ख्याल से मिस रेट की, कंडीशंस बहुत गलत रीड की उन्होंने। दे थॉट कि ये फास्ट बॉलिंग सपोर्टिव ट्रैक है और उन्होंने पाकिस्तान को बैटिंग दे दी एंड वो बहुत ज्यादा फायदा हो गया पाकिस्तान के लिए, क्योंकि बहुत तगड़ा बैटिंग ट्रैक था ये। जब बैटिंग करने के लिए आया पाकिस्तान, एक अच्छा स्टार्ट था, हमजा की जानिब से भी इंटेंट दिखाई उसने, तेज स्कोर करने की कोशिश में ही थ्रोड हिज विकेट, बट एक मुनासिब स्टार्ट पाकिस्तान को दे गया था। समीर किक्ड ऑन विद उस्मान खान, एक अच्छा स्टैंड वहां पे लगाया। उस्मान ने एक सॉफ्ट सी डिसमिसल, मैं कहूंगा कोई खास बॉल नहीं थी आउट होने के लिए, बट ही थ्रू इट अवे। फिर उसके बाद जब समीर की पार्टनरशिप लगी विद द अदर गाय, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग, अहमद के साथ, सो वो एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन था। अहमद शुरू में स्ट्रगल कर रहा था बट उसके बाद उसने अच्छा सिंगल लेवल रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक कंटिन्यू किया एंड यही की थी पाकिस्तान के लिए कि और बाउंड्रीज आ रही थी एंड बीच में रोटेशन, जिसकी वजह से स्कोरिंग रेट कभी भी रुका नहीं। और एक पॉइंट पे आप एक ऐसी पोजीशन पे आके खड़े हो गए थे कि आप 380 390 आराम से टारगेट कर पाते, बट जब समीर आउट हुआ तो उसके बाद से थोड़ा सा आई गेस ब्रेक लगा एंड लेकिन इतना बड़ा स्कोर जब आप फाइनल के अंदर लगा देते हो ना, सो ऑलरेडी इंडिया वाज ऑन द बैक फुट। 348 वो एक बहुत मैसिव स्कोर होता है और फाइनल का प्रेशर एक एडेड प्रेशर ही होता है। सो उसके बाद जब आप इतने बड़े स्कोर को आप उम्मीद ही नहीं कर सकते कि ये चेज डाउन हो जाएगा, आप उम्मीद नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस कोई एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम हो जाए फ्रॉम द ऑपोजिशन, जो कि नहीं हुआ और आपको नहीं होने भी देना था, बिकॉज आपकी बॉलिंग में वो क्वालिटी है, आपके सारे के सारे लड़कों में वो क्वालिटी है जो वो किसी भी टीम को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं 240 पे भी, इवन ये तो 340 था। इसके बाद जब इंडिया बैटिंग करने के लिए आया, सो आई डोंट नो वो क्या करना चाह रहे थे, शायद 20 ओवर में वो लोग 350 का टारगेट चेस करना चाह रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान का जो गेम था वो पहले 5 ओवर में डन एंड डस्टेड हो गया था। पाकिस्तान मैच जीत गया था पहले 5 ओवर में इंडिया की इनिंग्स के। एंड अगर आप देखो तो इंडिया के सारे बैटर्स जो हैं वो ऑलमोस्ट खुद आउट हुए हैं, वो सॉफ्ट सी डिसमिसल्स हैं, शॉट मारते हुए। भले आप आयुष मात्रे को देख लें, बिल्कुल फुल बॉल था, अच्छा बॉल नहीं था, उन्होंने सामने बिल्कुल ड्रिल कर दिया इनटू द हैंड्स ऑफ फरहान यूसुफ। उसके बाद वैभव को बहुत जबरदस्त बॉल पड़ा, लेकिन स्टिल वो मारने के चक्कर में ही आउट हुआ। इसके बाद जो है आप देखें एरन जॉर्ज को भी एक सॉफ्ट सी डिसमिसल, ईच एंड एवरी डिसमिसल आप देखोगे तो वो मार धाड़ के चक्कर में, आई डोंट नो 20 ओवर में शायद चेस करना चाह रहे थे टारगेट। ऑब्वियसली ये सारी की सारी चीजें एक्सपीरियंस के साथ ही आएंगी। कभी भी 300 350 रन जो चेज होते हैं, आपने देखा होगा कि कैसे बड़ी टीम्स चेस करती हैं, ये एक प्रॉपर प्रोसेस की तरह होता है। ऐसा नहीं होता कि पहले ही 10 ओवर में आप मैच को साइड लगा दें इतने बड़े मैच के अंदर, इतने बड़े टारगेट के अंदर। ऑलवेज एक प्रोसेस फॉलो होता है कि भाई अगर एक बंदा मार रहा है तो सिर्फ और सिर्फ दूसरा उसको सपोर्ट करे। वैभव अगर हिट कर रहा था, सो आयुष मस्ट हैव सपोर्टेड हिम, जस्ट सिंगल डबल उसको खिलाता रहता। 10 ओवर के एंड पे एक स्कोर बनता है, 80 ऑड रन अगर इंडिया के होते, फिर उसके बाद स्पिनर्स जब लगते हैं, उसके बाद उसकी रोटेशन एंड देन वहां से मैच इस तरीके से बनता है। आपने देखा होगा विराट कोहली किस तरीके से चेस करते हैं, जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं जो कि चेजिंग के लिए मशहूर हैं, वो एक कैलकुलेटेड टारगेट अपने दिमाग में लेके चलते रहते हैं एंड उसी को अचीव करते चले जाते हैं। इवेंचुअली दे अचीव अ बिगर टारगेट, बट ऐसा दिखा नहीं इंडिया की बैटिंग में। मेरे ख्याल से थोड़ी सी फूलिश बैटिंग थी एंड उसके साथ साथ पाकिस्तानी बॉलर्स ने भी करेक्टर शो किया, अपनी लाइन लेंथ से नहीं हटे एंड देन उसके बाद आउट करने के बाद जो जस्ट एग्रेशन दिखाना था वही दिखाया। और जो ये वैभव सूर्यवंशी जो ये जूतों का इशारा करते हुए गए हैं किसी भी पाकिस्तानी प्लेयर को, सो इनके लिए एक कहावत है पाकिस्तान में, फटे तो फटे नवाबी ना घटे। सो ये वही बात है, क्योंकि आपकी औकात नहीं है बेसिकली, अभी इतने बड़े नहीं हुए हैं आपके पाकिस्तान के खिलाफ आप स्कोर कर दें। यूएई, मलेशिया, इन लोगों के खिलाफ तो आप स्कोर कर रहे हैं, बट जब आपके ऊपर बात आ रही है, खुद आप पहले जो है फील्डिंग के वक्त जो है वो टॉन्ट्स चलते रहते हैं, बट जब दूसरी टीम करती है तो बहुत ज्यादा बुरा लग जाता है। और बड़ा प्लेयर जो होता है ना, बड़ा प्लेयर का मुंह नहीं चलता, उसका सिर्फ बल्ला चलता है। ये हम लोगों ने देखा है, विराट कोहली के से भी देखा है हम लोगों ने, और भी बड़े प्लेयरों का देखा है, मुंह नहीं चलता उनका, सिर्फ और सिर्फ बल्ला चलता है। जिसका मुंह चलता है वो प्लेयर नहीं बनता फिर कभी भी। एंड वैभव सूर्यवंशी का, आई एम सॉरी टू से, अभी तक उन्होंने जितनी भी क्रिकेट खेली है, जैसे ही इज टू यंग, बट अभी तक कोई बड़ी टीम के खिलाफ या कोई बड़े स्टेज के ऊपर कोई बड़ी परफॉर्मेंसेस आई नहीं है। सो अभी बहुत कुछ प्रूव करना बाकी है और ये जूते का निशान पता नहीं किसको कर रहे थे। सही औकात
दिखाई है अली रजा ने, इन्हें और पूरे पाकिस्तान की टीम ने, जो आप 191 रन से हारे हो, ये आपकी औकात है पाकिस्तान अंडर 19 के आगे। और ये पाकिस्तान अंडर 19 की वो टीम है जिसने इंटरनेशनल क्रिकेट एक मैच भी नहीं खेला हुआ था। इसमें से फरहान यूसुफ वाज इन द टीम लास्ट ईयर, लाइक 2024 वाला जो बैच था जिसका कैप्टन साद बेग था, उसके अंडर थे फरहान यूसुफ, बट ही डिडंट प्ले अ गेम। इसी तरीके से अहमद अब्दुल सुभान थे, ही वाज आल्सो पार्ट ऑफ द स्क्वाड। अली रजा थे, ही वाज आल्सो पार्ट ऑफ द स्क्वाड। लेकिन इन तीनों के अलावा और कोई प्लेयर नहीं है जिसने आपके इससे पहले कोई इंटरनेशनल अंडर 19 लेवल पे क्रिकेट खेली हो। सो दे वर ऑल यंग, डेब्यू कर रहे थे तकरीबन सारे के सारे यहाँ पे, एंड उन्होंने अगर ऐसी परफॉर्मेंस दी है, सो दैट रियली टेल्स द कैलिबर ऑफ द टीम। सो ये जो जूतों का निशान है, इससे कुछ होता नहीं है। बल्ले से अगर आप कर सकते थे तो वो आप करके दिखा दे, लेकिन ना तो आपने वो इमर्जिंग एशिया कप में किया, ना तो आपने यहाँ पे पहले मैच में किया, ना तो आपने यहाँ पे आखिरी फाइनल मैच में किया। और दो कैच भी ड्रॉप हो गया था, एक चांस मिला, लेकिन उसके बाद भी अली रजा वाज गुड इनफ फॉर यू टू किल यू, टू केटर यू, और वहां पे ही पाकिस्तान जो था वो मैच जीत चुका था। सो इट इज एन अमेजिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम टीम पाकिस्तान। रियली प्राउड ऑफ द गाइस अंडर 19 टीम ने जिस तरीके से परफॉर्म किया है, इमर्जिंग टीम ने जिस तरीके से परफॉर्म किया था। 2 ट्रॉफीज पाकिस्तान के लिए, एशिया के अंदर नाम हुई है पाकिस्तान की। अगेन यही बात कहूंगा कि वंडर हारिस रऊफ थोड़ी दिमाग से बॉलिंग कर लेते हैं। वंडर हारिस, मोहम्मद हारिस हमारे कीपर, सिर्फ और सिर्फ बॉल कलेक्ट करके स्टंप्स ब्रोक कर देते तो शायद पाकिस्तान के पास अभी 3 ट्रॉफीज होती। खैर ट्रॉफीज तो 3 ही है, बट चैंपियन हम सिर्फ 2 के हैं। एनीवेज ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।